हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड देखिए, फिर से मैं लेके आ गई हूँ न्यू ब्लॉग, जो कि है सेकंड पार्ट हरतालिका तीज का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हरतालिका तीज का मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगी, तो मैं ये ले आई हूँ सेकंड पार्ट हरतालिका तीज का। तो जैसे कि हमारी जो फर्स्ट पूजन थी, सेकंड पूजन थी, वो हो चुकी है। और ये देखिए, सभी लेडीज़ों की थालियाँ रखी हुई हैं पूजन की अभी भी, क्योंकि अभी 3 पूजन और बाकी रह गए हैं। तो हरतालिका तीज में 5 पूजन की जाती है, पूरे रात भर जागरण होता है, भजन कीर्तन होते हैं। इसमें भगवान शंकर, पार्वती जी, गणेश जी की पूजन होती है। और इसमें बताया गया है हरतालिका तीज में कि पार्वती मैया ने शंकर भगवान को पाने के लिए उपासना की थी, आराधना की थी। तो इसी से हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है शंकर भगवान को पाने के लिए। तो फ्रेंड ऐसे ही, और ये व्रत करने वाली लेडीज़ों को अच्छा पति, अच्छा वर और जो भी मनोकामनाएं रहती है वो पूर्ण होती हैं। तो ये देखिए, पूजन हम हो रही है। और ये हरतालिका तीज को जो हमने फुलेरा बांधा था, उसको हम झूला दे देते हैं। तो ये देखिए, झूला दे देते हैं। और ये देखिए, ये झूला दे रहे हैं उनको बार बार, क्योंकि उनको भी झुलाते रहना है, चाहे मतलब झुलाते रहते हैं। तो इस वजह से हम झूला दे रहे हैं। और हमारी 2 पूजनें हो चुकी थी अच्छी भली से। और सभी लेडीज़ें जो कि आपने थाली वगैरह देखी होगी, और थाली वगैरह सभी की लेडीज़ों की रखी हुई है। और हाँ, लेडीज़ें सभी अपने अपने घर थोड़ा रेस्ट करने चली गई हैं, वापस से फिर आ जाएंगी। सभी पास ही की थी, तो रेस्ट करने चली गई थी थोड़ा। और बोलते हैं ना, 7, 5 जितने भी आपसे बन जाए उतने फुलेरे के आप दर्शन कर सकते हो। तो वही दर्शन करने के लिए भी बहुत सी लेडीज़ें चली गई थी। और फिर रात में हमने सोचा कि क्या किया जाए, थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए। तो ये देखिए, हमने राधा कृष्ण बनाया। तो ये देखिए, कृष्ण जी दिख रहे होंगे और राधा जी दिख रही होंगी, तो सोचा मैं भी सेल्फी ले लेती हूँ। तो हम शंकर पार्वती तो नहीं बना पाए थे, तो हमने सोचा क्यों ना राधा कृष्ण ही बना दिया जाए। और ऐसे ही हम लोग राधा कृष्ण बना के और मनोरंजन और अच्छे से किया जाए, तो रात भी अच्छे से निकल जाएगी हमारी। तो बस यही हो रहा था। और देखो, मैं फिर से फुलेरे को झूला दे देती हूँ। और ये देखिए, अब हो गई थी सुबह का टाइम, हो गया था, हमारी 2 पूजन और हो चुकी थी। और 2 पूजन होने के बाद ये बची थी लास्ट वाली पूजन। तो ये लास्ट वाली पूजन, 5वें नंबर की जो लास्ट वाली पूजन बची थी, उसमें मैं आ गई थी नहा धोकर रेडी होकर फिर से। और नहा धोकर रेडी होने के बाद फिर मैं करने लग गई थी पूजन, क्योंकि बोलते हैं ना कि फर्स्ट पूजन और आखिरी पूजन बहुत महत्व देती है। तो मैंने फर्स्ट भी की, और ये देखिए आखिरी पूजन भी मैं कर रही हूँ। भले ही मैंने व्रत नहीं रखा, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन के अंदर से सोचा कि क्यों ना मेरे को भी पूजन करनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं लास्ट की पूजन में मैं भी साथ में सभी के कर रही हूँ। ये देख सकते होगे आप कि मैं भी लास्ट वाली पूजन कर रही हूँ शंकर भगवान की। तो फ्रेंड, आप लोगों को भी हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही में गणेश चतुर्थी, गणेश जी भी आने वाले हैं। बस गणेश चतुर्थी चालू हो गई थी, तो का दिन मतलब चालू हो गया था। तो गणेश जी भी हमारे द्वार आने वाले हैं, वो भी हमारे घर आने वाले हैं, पधारने वाले हैं, वो भी बैठने वाले हैं आके हमारे यहाँ घर पे। तो वही, ये देखिए, बस पूजन चल रही है। और ये पूजन होने के बाद फिर फुलेरा जो रहता है, फुलेरा को हम 5वीं पूजन हो जाएगी, आरती हो जाएगी। आरती होने के बाद सभी लेडीज़ों को प्रसाद देने के बाद फिर ये फुलेरे को और जो भी बाकी सामान, जो बेल पत्ती, फूल वगैरह ये सब बचता है, इसको हम ठंडे करने के लिए नदी या तालाब या कुएं जो भी हो, वहाँ जाते हैं हम। वहाँ जाकर इसको ठंडा किया जाता है, और कहते हैं वहाँ स्नान करके भी आया जाता है। तो बस वही होना चालू हो जाएगा। और फ्रेंड, ये देखिए, हरतालिका तीज की पूजन हमारी समाप्त हो चुकी थी, और अब लग गया था दूसरा दिन। तो हमारे यहाँ देखिए, गणपति जी पधार चुके। बोले गणपति बप्पा मोरया।